जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, एक ये वीडियो है, हमारे एक मित्र ने हमारे व्हाट्सएप पे भेजा था कि यह वीडियो जो है कि रामचरितमानस के ऊपर बनाई गई है रामपाल के शिष्यों द्वारा, आप इसका खुलासा करिए। तो दोस्तों, आज हम इसी के सिलसिले में यह वीडियो बनाएंगे और रामचरितमानस के गुड रहस्यों को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए पहले इस वीडियो की छोटी सी क्लिप देखते हैं और फिर रामचरितमानस से हम आपको खोल के दिखाते हैं कि रामचरितमानस में क्या रहस्य है, क्या लिखा गया है और ये दास भाई क्या समझते हैं और जनता को क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए इनकी क्लिप देखते हैं, फिर हम रामचरितमानस से आपको दिखाते हैं। आइए देखते हैं मनु और सतरूपा किस परमात्मा की भक्ति कर रहे थे। ये है श्री रामचरितमानस से बालकांड का दोहा नंबर 143, जिसकी चौपाई नंबर 3 में लिखा है कि नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजहीम जासु अंश ते नाना, जिन्हें वेद नेति नेति यानी यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। दोस्तों, अभी आप रामपाल जी के भक्त की क्लिप देख रहे थे और रामपाल जी का वह भक्त जो है रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 143 और चौपाई नंबर 3 को पढ़ करके बताए कि नेति नेति जय वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजय जासु अंशते नाना, यानी जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। यानी यह दास भाई यह कहना चाह रहे हैं कि जैसे रामपाल जी और ये अपने माता पिता से पैदा हुए हैं, उस तरह से आप भगवान विष्णु और शिव प्रकट होते हैं। ठीक है, पैदा होते हैं, ऐसी चीज नहीं है। सबसे पहले रामचरितमानस में आप ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप को जान लीजिए। ठीक है, यह बालकांड दोहा नंबर 18 और चौपाई नंबर 1 है। इसमें कहा गया है, मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु है, अर्थात र आय और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण है, उपमा रहित है और गुणों का भंडार है। तो यहाँ पे जो राम है तुलसीदास जी के, जिनके लिए रामचरितमानस वो लिखे हैं, उनके राम का स्वरूप क्या है? ब्रह्मा विष्णु और शिव है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देते हैं दोस्तों कि तुलसीदास जी के राम कौन है, उनके बारे में तुलसीदास जी क्या लिखते हैं। यह दोहा नंबर 12 का चौपाई नंबर 2 है। इसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, सचितानंद और परधाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। यानी तुलसीदास जी के जो राम है, उनका न रूप है न नाम है, और वो ब्रह्मा विष्णु शिव के स्वरूप है। ठीक है, अब सवाल यह है दोस्तों कि यहाँ पे जो ये नेति नेति वाली बात चली है, यह क्यों चली है, इसके पीछे राज क्या है? तो आगे इसको समझने के लिए थोड़ा हम पीछे चलेंगे और रामचरितमानस में माता पार्वती का प्रश्न है और भगवान शंकर का उत्तर है। यहाँ पे देखिए, यह दोहा नंबर 107 है और माता पार्वती जी भगवान शंकर से पूछ रही हैं कि हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। माता पार्वती जी भगवान शंकर से राम कथा सुनने के लिए कह रही हैं। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि है, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। ठीक है, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। वे राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और है? तो यहाँ माता पार्वती जी भगवान शंकर से प्रश्न कर रही है कि वह राम कौन है। आगे संदेह भी कर रही हैं, यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। अक्सर लोग यही कहते हैं कि भगवान राम यदि भगवान थे, तो जब रावण सीता को हर कर लेकर चला गया तो उनको क्यों नहीं पता था, क्यों वो स्त्री के वियोग में भ्रमण कर रहे थे, रो रहे थे, बिलक रहे थे और कह रहे थे कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, वही चीज यहाँ पे माता जो है पार्वती जी भगवान शंकर से प्रश्न कर रही हैं। आगे यहाँ पे कह रही हैं कि प्रथम कारण कहु विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपु धारी। यानी माता पार्वती जी कह रही हैं कि हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है,
फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया हुआ कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से छोड़ा। तो इत्यादि दोस्तों यहाँ पे प्रश्न माता पार्वती ने भगवान शंकर से किया। तो यहाँ पे जो है फिर भगवान शंकर बताना चालू कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए, यह कथा बहुत लंबी है, आप स्वयं से पढ़ेंगे तब खुद समझ जाएंगे। यह दोहा नंबर 113 का चौपाई नंबर 4 है। इसमें क्या कर रहे हैं कि परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यप वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा है कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, यानी जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है और जो सगुण साकार ब्रह्म जो भगवान राम दशरथ के घर पैदा हुए थे। भगवान शंकर के कहने का अर्थ है कि आप तुम सोच रहे हो कोई दूसरा है, ये कोई दूसरा है, ऐसी बात नहीं है। अब आगे क्या कर रहे हैं कि जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य इस तरह कहते सुनते हैं। इसमें जो माता ने यहाँ पूछा था कि हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। वे राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या जन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और है? राम है, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पे जो है शंकर भगवान बता रहे हैं कि वो पाखंडी होते हैं जो कहते हैं कि वो राम कोई और है, ये राम कोई और है। आगे कह रहे हैं कि जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिन्होंने निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जैसे कि रामपाल का जो ये चेला है, अब इस चौपाई से यह सिद्ध कर रहा है कि यहाँ कबीर के बारे में बोला जा रहा है। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये पाखंडी हैं, ये कभी राम की भक्ति नहीं जानते, कभी संतों का दर्शन भी नहीं करते, तो ये राम को कैसे जाने। आगे कह रहे हैं कि जिन्हें वायु का रोग हो गया हो, जो भूत के वश में हो गए हैं और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। अपने यानी यहाँ भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि जो इन रामपाल जैसे पाखंडी लोग हैं, उनके चेलों जैसे यहाँ पे कबीर को भिड़ा रहे हैं रामचरितमानस में, इन मूर्खों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये राम को जानते ही नहीं। पाखंडी अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचन को सुनो। अब यहाँ पे माता पार्वती जी का क्या प्रश्न था कि वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे होता है। इसमें जो प्रश्न था कि प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपु धारी। उसी चीज को भगवान शंकर अब यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश में सगुण हो जाते हैं। कैसे सगुण होते हैं वो बता रहे हैं। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है, जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। ओला यानी बर्फ दोस्तों, बर्फ और जल में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। श्री रामचंद्र जी सचिदानंद घन स्वरूप सूर्य है, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और खष्ट ऐश्वर्य युक्त भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, आनता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। तो इत्यादि बात जो है यहाँ माता पार्वती जी को बता रहे हैं भगवान शंकर। इसी बात को बताने के लिए भगवान शंकर ने भगवान के जन्म का कारण बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दोहू, जय अरु विजय जान सब को। तो यहाँ पे माता का जो प्रश्न था दोस्तों कि वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे होता है, उसी के बारे में
उसी के बारे में भगवान शंकर बात कर रहे हैं। तो एक जन्म की कथा यह बता रहे हैं कि एक जन्म में जो है भगवान विष्णु के जय और विजय 2 द्वारपाल थे। उनकी यहाँ कथा चलेगी, जो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बन गए थे, सनकादिक ऋषि उनको श्राप दे दिए थे, वो वाला कथा यहाँ पे चलेगा। फिर यहाँ पे देखिए, फिर दूसरा जन्म का बात बता रहा है कि एक कलप सुर देख दुखारे, समर जालंधर मन सब हारे। तो जालंधर और माता तुलसी वाला जो कथा है उसमें ये बताएंगे भगवान का अवतार हुआ। फिर एक बार भगवान को नारद जी श्राप दे देते हैं, ये अवतार के बारे में बताएंगे। अब यहाँ पे मुख्य रूप से जो माता का प्रश्न था कि वह निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे होता है, वह कब प्रकट हुआ, उस चीज का यहाँ पे वर्णन चल रहा है। कि यहाँ पे देखिए, अपर हेतु सुन शैल कुमारी कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, जय कारण अज अगुण अरूपा ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का हुआ दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। यानी जो निर्गुण है, जो जन्म रहित है, रूप रहित है, और रामपाल के जो कबीर हैं वो क्या है, सतलोक में बैठे हैं कुर्सी लगा करके मानव सदृश है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो राम है वो जन्म रहित है, निर्गुण है, रूप रहित है, वही अयोध्यापुरी के राजा हुए थे। इस कथा को यहाँ पे बताएंगे दोस्तों। उसी कथा में यह बालकांड का दोहा नंबर 140 है। आप इसको जब पढ़ेंगे तो फिर 41 है दोहा, बालकांड का दोहा नंबर 41 का चौपाई नंबर 1 है। इसमें क्या कर रहे हैं कि स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनके मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। अब वही जो मनु शत्रुपा है दोस्तों, वही जो है एक बार तपस्या कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे दास भाई बता रहे थे वो तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या करते करते देखिए यहाँ पे किसकी तपस्या कर रहे हैं। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अति लाग। और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया था। अब वो कुछ दिन तक आहार किए, फिर फल किए, फिर निर्जल रह करके भजन करने लगे, ठीक है। अब वह किस लिए भजन कर रहे थे कि उस परमात्मा को, उस भगवान को हमें देखना है, जिसको वेद नेति नेति कहते हैं, और जिससे शंभु भगवान विष्णु शिव अनंत जो है प्रकट हुए, हमें उस भगवान का दर्शन करना है। यह संकल्प लेकर के वो तपस्या कर रहे थे मनु और शत्रुपा जी। और यहाँ पे ये भी बता दिया गया है दोस्तों कि जो निर्गुण निराकार जो परमात्मा है वही सगुण है, जैसे ओले और पानी। देखिए इसमें सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा, गाव ही मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी और बर्फ का रूप दे करके समझाया गया था कि जैसे पानी और बर्फ है, तो वही यहाँ पे करें कि हमें वही भगवान का दर्शन करना है, उसी भगवान का, ठीक है। बहुत बार जो है यहाँ पे दोस्तों 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आहार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर पर खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए और बहुत प्रकार से ललचाए, फिर भी ये जो है कि नहीं कोई वर मांगे, और वर मांगने के लिए बोले। तब भगवान जो सर्वज्ञ है, यहाँ पे देखिए, सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रम वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो, ठीक है। तो जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, जिसके लिए मनु और शत्रुपा जी तपस्या कर रहे हैं, वह प्रभु प्रकट हो जाते हैं और वर मांगने के लिए कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जब भगवान बार बार कह रहे हैं कि वर मांगो, तब क्या कर रहे हैं मनु शत्रुपा कि हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निदान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु से भला क्या छिपाना, ठीक है। यानी जो निर्गुण निराकार परमात्मा के लिए, जिसके लिए वो भक्ति कर रहे थे, वह प्रभु प्रकट हुए, उनसे बोले कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। तब वो भगवान क्या कर रहे हैं कि राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निदान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मनु शत्रुपा जी जो तपस्या कर रहे हैं दोस्तों, वह किसके लिए कर रहे हैं? निर्गुण निराकार परमात्मा के लिए, ठीक है। और यही माता पार्वती का प्रश्न था कि वह निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण कैसे होता है।
वो जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वही सगुण रूप धारण करने के लिए मनु शत्रुपा के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, और वही जो है दोस्तों मनु शत्रुपा ही आगे जो है राजा दशरथ और कौशल्या बनते हैं। यहाँ पर देखिए दोहा नंबर 198 है बालकांड का। इसमें कहा गया है व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। यानी जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है वही प्रेम और भक्ति के वश में कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यह बालकांड का दोहा नंबर 205 है। इसमें कहा गया है कि जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुलसीदास जी के परमात्मा भगवान राम हैं उनके न रूप हैं और न उनका जन्म होता है, लेकिन फिर भी वह जो है नाना रूप धारण करके चरित्र करते हैं, लीला करते हैं। आगे फिर इस भगत भाई की वीडियो को सुन लेते हैं, देखते हैं क्या यह कर रहे हैं। रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी ईश्वर से ही उत्पन्न होने के कारण आत्मा अविनाशी है, यानी आत्मा कभी नहीं मरती। जिस परमेश्वर से जीव आत्मा उत्पन्न हुआ है वह परमेश्वर अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से सुख की राशि है। लेकिन दोस्तों अभी आप रामपाल जी की इस भगत भाई की वीडियो सुन रहे थे। यहाँ पे भगत भाई बता रहे हैं इस चौपाई को लेकर के, 116 नंबर की चौपाई है। यहाँ पे कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो यहाँ पे दास भाई गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं कि यह चेतन अमल जो है कबीर हैं, ईश्वर है वो, उनके जीव अविनाशी है। ठीक है, उसका अंश होने की वजह से जीव अविनाशी है। लेकिन यहाँ पे किसी अबीर कबीर की बात नहीं चल रही है। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि हे तात यह अकथनीय कथा, हे तात यह अकथनीय कहानी सुनिए, यह समझते ही बनती है कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। यानी यहाँ पे जीव की बात की जा रही है कि वह ईश्वर का अंश है, चेतन है, अविनाशी है, निर्मल है और सुख की खान है। फिर भी हे गोसाई वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया है। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई है। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है तथापि उसके छूटने में कठिनता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी अबीर कबीर की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे जीव के लिए ही कहा जा रहा है। यही दोस्तों जब आप गीता अध्याय 15 श्लोक 7 पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। यह देखिए श्रीमद् भागवत गीता है और अध्याय 15 श्लोक 7 है। इसमें भगवान क्या कर रहे हैं कि संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। यानी यहाँ पे जीव को भगवान क्या कर रहे हैं, अपना अंश है, सनातन अंश है, मेरा ही। लेकिन वो क्या काम करता है, मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। और जब वो ऐसा आकर्षित करता है तो क्या होता है उसके साथ, यहाँ बता रहे हैं 8वां में कि वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है। ऐसे ही शरीरादि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है वहां से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। ठीक है, अगर यह मन सहित इंद्रियों को आकर्षित ना करे तो यह मुक्त हो जाए। इसी चीज को रामचरितमानस में यह कहा जा रहा है, कोई अलग से नहीं कहा जा रहा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ठीक है, तो इसको रामचरितमानस में भी कहा गया और गीता में कहा गया कि ईश्वर जीव का अंश है, वह चेतन है, अमल है, सहज है, सुख की राशि है। फिर भी वह माया में बंध करके अपने आप को नहीं पहचान रहा, जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। ठीक है, वहां भी भगवान ने बताया, गीता में भी, और इसी चीज को यहाँ भी बताया गया। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि हमने आपको बताने का पूर्ण रूप से प्रयास किया कि ब्रह्मा विष्णु मैं स्वयं परमात्मा के स्वरूप है। जो परमात्मा तुलसीदास जी के जो राम है उन्हीं के स्वरूप है, कोई अन्य नहीं है। यहाँ पे जो मनु और शत्रुपा जो तपस्या कर रहे हैं, यह निर्गुण निराकार परमात्मा के लिए तपस्या कर रहे हैं। और निर्गुण निराकार परमात्मा और सगुण साकार दोनों एक ही है। कैसे है, जैसे जल और ओला बर्फ है। ठीक है, जो निर्गुण है वही सगुण है, जो सगुण है वही निर्गुण है। वह निर्गुण सगुण कैसे होता है, भक्त के प्रेम बस होता है सगुण। तो यहाँ पे बताने का पूर्ण रूप से प्रयास किया गया था। और इससे भी ज्यादा आप समझना चाहते हैं तो स्वयं से पढ़ें, स्वयं पढ़ेंगे तो हमारे जो बताया हूँ इससे भी ज्यादा समझ पाएंगे। और जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि जो उत्तरकांड की चौपाई थी, उसी चीज को गीता में भी बताया गया कि 15 के साथ में कि ईश्वर का अंश है लेकिन मन सहित इंद्रियों को आकर्षित करता है, इसलिए उसी जोनियों में चला जाता है। और यहाँ पर भी वही बताया गया था कि यह जीव ईश्वर का अंश है, फिर भी परमात्मा की ओर न जाकर के माया की ओर जाता है, तो इसलिए बच जाता है।
यहाँ पर किसी भी प्रकार से कबीर नामक परमात्मा का या कबीर का वर्णन नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन रामपाल के चेले जो है मूर्ख बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।